हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में। मतलब आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरुआत कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी सीटेट में अभी तक आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंग्लिश ईवीएस की पेडागोगी के बारे में भी आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन कभी ना कभी सीटेट में ज़रूर पूछे गए हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेने एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाँस और रस्सी के पुल का प्रयोग किया जाता है। तो बाँस और रस्सी के पुल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? असम में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? असम में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि असम में ज़्यादातर क्या होती है, अधिकतर क्या होता है, फ्लड आ जाती है, मतलब बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो वहाँ पर तो इन सब की वजह से हानि वगैरह ना हो तो वहाँ पर बाँस और किसके, रस्सी के पुल का यूज़ किया जाता है। तो वल्लम क्या है? वल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव को बोलते हैं। वल्लम किसे बोलते हैं? लकड़ी की एक छोटी नाव को बोलते हैं। वल्लम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वल्लम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? छोटी नाव वल्लम। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है वे वल्लम कहते किसको हैं? तो वल्लम लकड़ी की छोटी नाव को बोलेंगे। यूज़ इसकी वल्लम का यूज़ कहाँ पर होता है, मतलब छोटी नाव का यूज़ कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? लगभग सभी को पता होगा, ऊँट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में होता है। बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ पर होता है? बैलगाड़ी का प्रयोग हमारा होता है मैदानी इलाकों में। ज़्यादातर गाँव में क्या होता है, बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता है। अब नहीं होता, लेकिन आजकल इससे पहले क्या होता है, आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है बैलगाड़ी का यूज़। कहाँ पर? गाँवों में, ज़्यादातर गाँवों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रास्ता पथरीला तथा यहाँ पर थोड़ा आसमान कहाँ पर का होता है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, रास्ता पथरीला तथा आसमान कहाँ का होता है? तो पहाड़ों में जो रास्ता होता है, पहाड़ों का जो रास्ता होता है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में आप चले जाएंगे तो वहाँ का जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? पथरीले होते हैं और आसमान होते हैं। आसमान का अर्थ क्या होता है कि ऊबड़ खाबड़ होते हैं थोड़े से, रास्ता पथरीला होता है। तो कहाँ का होता है? पहाड़ों का होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कुछ पक्षियों के बारे में। पक्षियों से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो पक्षियों से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना जाएं। तो ठीक है, पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पक्षी की आँख सिर के दोनों तरफ होने से क्या प्रभाव? पक्षी की, हम लोग कभी गौर से देखा होगा तो पक्षियों की जो आँख होती है वो सिर के दोनों साइड पर होती है। किधर होती है? सिर के दोनों साइड पर होती है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है पक्षियों में, उसके बारे में जानते हैं। जब ये बिल्कुल सामने दिखते हैं तो इनकी आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अर्थात जब पक्षी एकदम सीधे देख रहा होगा, कभी आप गौर कीजिएगा, जब वो सीधे एकदम बिल्कुल सीधे नज़र से देख रहा होगा, बिल्कुल सीधी गर्दन होगी उसकी, तो क्या करेगा वो? तो इसका मतलब, इसका अर्थ यह होता है कि पक्षी क्या कर रहा है, किसी एक चीज़ को बड़ी गौर से देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। अर्थात पक्षी क्या होता है, देखिएगा कभी कभी जब पक्षी दाना चुन रहा होता है तो दाना चुनने के साथ साथ वो उसकी एक नज़र तो दाने पर रहती है और दूसरी नज़र गर्दन से क्या करता है, गर्दन हल्की सी घुमाकर वो दूसरी तरफ भी नज़र रखा करता है। तो अर्थात इसका अर्थ यही है, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। 3rd पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षी अपनी आँख की पुतली घुमा नहीं सकते। पक्षी क्या होते हैं, वो देखा होगा आपने कि पक्षी जब उनको किसी अदर साइड पर देखना होता है तो वो अपनी पुतलियाँ नहीं घुमाते, वो डायरेक्ट गर्दन का यूज़ करते हैं। तो उनकी जो पुतलियाँ होती हैं आँखों की, वो क्या होती है, रोटेट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें गर्दन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही बोला गया है, ज़्यादातर पक्षी अपनी आँखों की पुतली घुमा नहीं सकते, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पक्षी जब दोनों आँखों से एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी दोनों मतलब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उससे क्या देखते हैं वो कि उससे उसकी डिस्टेंस, उनकी आँख से उस चीज़ की डिस्टेंस, उस वस्तु की डिस्टेंस कितनी है उसका वो एहसास करते हैं, एहसास होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, अर्थात जब पक्षी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनके देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात जब पक्षी अगर एक ही नज़र से किसी एक चीज़ को देख रहा है, मतलब एक टक होकर किसी चीज़ को देख रहा है, तो उससे क्या होता है, उसे दूरी का एहसास होता है। और अगर अलग अलग रेंज से, अर्थात सीधी सी बात है, जब एक नज़र से पक्षी एक साइड को देख रहा है, दूसरी नज़र से दूसरी साइड को देख रहा है, तो सीधी सी बात है पक्षी की क्या होगी, जो आई डिस्टेंस होगी, जो रेंज होगी उसकी आँखों की, वो क्या होगी, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उसके देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर चील इंसान की। अब पक्षियों में कुछ मतलब पक्षियों के एक सेलेक्टेड पक्षियों की बात हो रही है। चील, यहाँ पर एक दो ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई। चील, यहाँ पर गिद्ध भी आ सकता है, क्या आ सकता है, गिद्ध। और थर्ड नंबर में इसको बाज बोल सकते हैं आप, बाज का यूज़। तो जो होता है चील, गिद्ध और बाज, चील, गिद्ध और बाज इंसान की अपेक्षा कितनी दूरी से किस वस्तु को देख सकते हैं। तो जो चील होती है या गिद्ध होती है, जो बाज होता है, उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो 4x होती है। क्या होती है, 4x होती है। अर्थात मनुष्य जो किसी चीज़ को 2 मीटर से देख पा रहा है, तो पक्षी क्या करेंगे, उसको 8 मीटर की दूरी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चील इंसान की अपेक्षा कितनी दूरी से अधिक वस्तु को देख सकता है, तो 4 गुना दूरी से देख सकता है। नीचे एग्जांपल दिया गया है, जो वस्तु हमें 2 मीटर से देख सकते हैं वह वस्तु पक्षी को 8 मीटर से दिखाई दे सकती है। 8 मीटर से मतलब देख सकता है, सकती नहीं है, देख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पक्षियों के कान नहीं होते। पक्षियों को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पक्षियों के कान नहीं होते, तो सुनते कैसे हैं, तो जो उनके सिर होते हैं, उनकी आँखों के मतलब पीछे, आँखों के सिर के पास छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं, दोनों साइड पर एक एक छिद्र होते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है, पक्षी को सुनाई देता है, अर्थात पक्षी सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, तो उसी तरह से छिपकली के भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे छिद्र जैसे कान होते हैं। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं। तो पक्षियों में कुछ पक्षी लगभग सभी पक्षी, किसी पक्षी के कान नहीं होते हैं। तो पूछ लेगा किस माध्यम से सुनते हैं, तो जो उसमें ऑप्शन देगा तो छिद्रों का कान, मतलब सिर पर उनके दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से वो क्या करते हैं, पक्षी आवाज़ों को सुनते हैं। ठीक है। तो छिपकली का भी वही काम है, क्योंकि इनके कान नहीं होते, देखा होगा आपने, मगरमच्छ के भी कान नहीं होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जानवरों की त्वचा पर पैटर्न किस तरह से होते हैं, किस तरह होते हैं। जो जानवरों की जो त्वचा होती है उस पर पैटर्न उनकी कैसे बनते हैं, अर्थात उनकी त्वचा पे, जैसे जिराफ हो गया तो उसकी जिसकी पट्टियाँ कैसी होती हैं, उसकी वाइट और ब्लैक पट्टियाँ होती हैं, वो किस वजह से होती हैं, तो उनकी बालों की वजह से होती है। किन की वजह से होती हैं, बालों की वजह से होती हैं। तो बिना बाल के उनका कोई भी पैटर्न, कोई भी पक्षी आपने देखा होगा बिना बालों के उसके पैटर्न नहीं बन पाता। अर्थात जो पक्षी की जो त्वचा होती है उस पर पैटर्न उनकी बालों की वजह से बनता है। किस वजह से बनता है, बालों की वजह से बनता है। तो जिन जानवरों के कान होते हैं, अर्थात जिन जानवरों को आपने देखा होगा, जानवरों में जिनके कान होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और जिनमें कान नहीं होते हैं, अर्थात छिद्रों की सहायता से, पक्षियों के छिद्रों की सहायता से छिद्र होते हैं जिनके, तो वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है कि जिन जानवरों में जो कान होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और जिनमें कान नहीं होते हैं, जैसे किनमें कान नहीं, जैसे सांप में कान नहीं होता है, ठीक है, मगरमच्छ में नहीं होता है, छिपकली में नहीं होता है, कई पक्षियों में कान नहीं होते हैं। तो उसी तरह से जिनके कान नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अंडे देते हैं। और जिनमें कान होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा मादा हाथी, ये कुछ फैक्चुअल बात है हाथी के बारे में। हाथी के बारे में भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली सीटेट पे पूछा ही जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ा मादा हाथी झुंड का मुखिया बन जाता है। जो झुंड होते हैं उनमें कोई भी नर हाथी नहीं पाए जाते हैं। जब कभी भी आप देखिएगा कि अगर झुंड में कई हाथियों का अगर झुंड है तो उसमें हाथी नहीं होंगे, हथनियाँ होंगी, अर्थात मादा हाथी होंगे, उसमें नर हाथी नहीं पाए जाएंगे। तो सबसे बड़ा मादा हाथी जो होता है झुंड की मुखिया बन जाता है। ठीक है।
17 पॉइंट है, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते। 14 व 15 साल की उम्र में क्या करते हैं, जो नर हाथी होते हैं वो झुंड त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक वयस्क हाथी, एक जो हाथी होता है, एक वयस्क हाथी जो होता है, एक दिन में लगभग 100 किलो तक पत्ता और टहनियाँ खा जाता है। क्या खा जाता है? 100 किलो तक पत्ता। आपको शीटेट में ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हाथी दिन में कितने किलो तक पत्ता और टहनियाँ खा लेते हैं। तो कितने किलो तक खा लेते हैं? 100 किलो तक खा लेते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा करती है। क्या करती है? ठीक, कीचड़ जो होती है, अक्सर हाथी ज़्यादातर कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो स्किन होती है, मोटी मोटी इनकी जो स्किन होती है, उसको ठंडक महसूस होती है। हाथी के जो कान होते हैं, हाथी के कान पंखे की तरह कार्य करते हैं। उनके बड़े बड़े कान होते हैं। वो ज़्यादातर देखिएगा, हाथी जब सो रहा होता है या लेटा होता है तो उसके कानों का यूज़ हवा करने के लिए करता है, तो अपने आप को ठंडक पहुँचाने के लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं। अगर हाथियों का झुंड देखेंगे आप, तो उसमें 10 से 12 क्या होते हैं? 10 से 12 हाथियों का झुंड ही आपको देखने को मिलेगा। उसमें से नर हाथी एक भी नहीं होते, उसमें सारे क्या होते हैं? मादा हाथी होते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ठीक है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो खजाड़ी गांव कहाँ पड़ता है? तो खजाड़ी गांव एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी पूछे गए हैं, शायद रिपीट हो सकते हैं, तो इसके लिए खजाड़ी एक प्रकार का वृक्ष है, इसी के नाम पर एक गांव भी है। तो खजाड़ी गांव कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। खजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, अर्थात जो राजस्थान में ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसी में क्या होते हैं? वो बड़े हो जाते हैं। तो खजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़े हो सकते हैं। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था इसी खजाड़ी के वृक्ष ने। क्या किया था? राजस्थान में लोगों को बचाया था। खजाड़ी गांव के लोग विश्नोई कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया था, खजाड़ी गांव के लोग क्या कहलाते हैं? तो खजाड़ी गांव के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विश्नोई कहलाते हैं। और ये जो खजाड़ी का पेड़ होता है, इसमें क्या क्या होते हैं? यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। इनमें क्या होता है? ये फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। खजाड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। कल हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।